आज आपके भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, उनके खुद के उज्जैन में मांस और अंडे दोनों बेचे जा रहे हैं। सिर्फ उनसे निवेदन अधिकारियों ने किया है कि हरे रंग की एक फट्टी सामने पर्दा टाइप का बांधने का। और शराब जैसी चीज़ जो समाज की सबसे बड़ी विकृति है, उसके बारे में क्या फैसला लिए इनने? हर धार्मिक जगह के आसपास शराब बेची जा रही, चाहे वो महाकाल जी क्यों ना हो, उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। मांस नहीं खाते हो? नहीं खाते हैं, ये तो क्यों नहीं, हम तो खाते हैं। अच्छा। लेकिन ये कोई मुद्दा ही नहीं देता। ये इस पे तो ट्रेन की आवाज़ आती है, उसका भी हॉर्न बंद कर दो, ये जो चल रहा है इसका भी हॉर्न बंद कर दो। ये तो मुद्दा ही नहीं था फिर तो कोई। ये कोई बात है कि अंडा सामने से नहीं बिकेगा, उधर बिकेगा? हजारों लोग इससे बेरोजगार होंगे। अंडा वगैरह की पाबंदी सब मूर्खता वाली बात है। उनकी पहले व्यवस्था की जाना चाहिए कि वहाँ नहीं बिकेगा तो कहाँ बिकेगा। प्रतिबंध यदि ये सही तब होता जब आप शराब में रोक लगाते। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा व्यसन है शराब। शराब में सबसे पहले रोक लगाते तो मांस में भी अपने आप प्रतिबंध। 50% तो वैसे भी शराब पीने के बाद आदमी मांस खाता है। पहले शराब में यदि आप पाबंदी लगा देते तो मांस में भी पाबंदी हो जाती। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला लिया था कि मध्य प्रदेश में कहीं पे भी खुले में अंडा और मांस नहीं बिकेगा। पर उन्होंने शराब को लेकर कोई बयान नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में क्या खुले में शराब बिकेगी या नहीं। आम जनता इसे लेकर क्या सोचती है, ये हम इनसे बात करते हैं। सर, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में कहीं में भी खुले में अंडा और मांस नहीं बिकेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि ये सिर्फ बनावटी बात है। जो टेबल में बैठे लोग हैं, दूरदर्शन में देख के सोचने विचारने वाले लोग हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यह घोषणा की गई। आज आपके भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, उनके खुद के उज्जैन में मांस और अंडे दोनों बेचे जा रहे हैं। सिर्फ उनसे निवेदन अधिकारियों ने किया है कि हरे रंग की एक फट्टी सामने पर्दा टाइप का बांधने करके। यदि आदेश किए थे और प्रशासक हैं तो अभी तक बंद हो जाना चाहिए था। आज बताओ, आपके भोपाल में बंद हुआ क्या मांस और खुले में बिकना और अंडे? तो ऐसी थोती घोषणा करना और अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाना, ये बीजेपी गवर्नमेंट का शुरू से हिसाब रहा है। जैसे ऊपर वाले हैं उनके कि बोलते छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना के सुई की साबर बना के बोलते हैं और रहता कुछ नहीं। खोदते हैं पहाड़ और निकलती है चुईया। तो ऐसा हिसाब इन लोगों का है। वो घोषणा की जगह तुरंत घोषणा होना चाहिए कि बेरोजगारी के मामले में विचार विमर्श होता, घोषणा होता। इन्होंने जो घोषणा पत्र देकर लोक लुभावनी बात बताकर जनता से वोट ली है, उस जनता से ली गई वोट की पूर्ति कब कर रहे हैं? जैसे 3100 रुपये प्रति कुंटल किसान को धान का पैसा देने को इनने कहे थे, आज भी इनका आदेश है कि 2000 रुपये कुंटल में धान लूट रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बिजली देने की बात कही थी, बिजली आज भी किसान को 4 घंटे 5 घंटे खेत में बिजली मिल रही है। तो ऐसे मूलभूत कार्य करें। भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे थे आप, आज हमारे साथी लोग आ रहे हैं हर जगह। टोल टैक्स से लेके पुलिस ने जहाँ जहाँ जैसा मौका पड़ा तो जो उनका रंगदारी टैक्स से बोली है, इस पर प्रशासन करते, न्याय व्यवस्था में कसावट करते। हजारों मामले थाना में पेंडिंग है, हजारों लाखों मामले कोर्ट में पेंडिंग है, इस पर कोई बात करते। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, उस पर कोई ऊपर बात करते, यूरिया बुलाते तो कोई बात होती। यह कोई बात है कि अंडा सामने से नहीं बिकेगा, उधर बिकेगा? हजारों लोग इससे बेरोजगार होंगे। अंडा वगैरह की पाबंदी सब मूर्खता वाली बात है। उनकी पहले व्यवस्था की जाना चाहिए कि वहाँ नहीं बिकेगा तो कहाँ बिकेगा। और शराब जैसी चीज़ जो समाज की सबसे बड़ी विकृति है, उसके बारे में क्या फैसला लिए इनने? हर धार्मिक जगह के आसपास शराब बेची जा रही, चाहे वो महाकाल जी क्यों ना हो, उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिए। भाई अंडा जो गरीब आदमी बेचता है और गरीब आदमी खाता है, उसके बारे में फैसला ले लिए। तो सरकार का ये फैसले का आप स्वागत नहीं कर रहे कि सरकार का ये फैसला सही है? स्वागत नहीं, ये भूल भुलैया वाली बात है, बनावटी बात है। हम तो कह रहे हैं शासन का हर आदेश सिरोधार है, पर आदेश को लागू तो करेंगे। टीवी में बोल दें, पेपर में छपा दे, वो आदेश हो गया। बताओ ना, भोपाल में कहाँ, पुराने भोपाल चल जाओ, यहाँ न्यू मार्केट चल जाओ, कहाँ इनने खुले में बेचना बंद आज करा? भी मध्य प्रदेश में खुले में अंडा और मांस बिक रहा है। मांस बिक रहा है। अच्छा। और इनने जाके सिर्फ निवेदन करेंगे, भाई एक तो फट्टी लगा ले भाई करके। अच्छा सर, आपका क्या मानना है कि मध्य प्रदेश में जो खुले में अंडा और मांस बिक रहा है, सरकार ने इसको लेकर जो प्रतिबंध लगाए हैं, सही है या नहीं है? देखिए, प्रतिबंध लगाए हैं तो उसमें भी प्रतिक्रिया पूरी होना चाहिए। जैसा कि अभी आदरणीय ने आपने बताया है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंध के रूप में आपने आदेश जारी कर दिया है, पर अभी तक के प्रतिबंध नहीं हुआ है। जैसा कि हम सिवनी जिले से आए हैं,
हम सिवनी जिले से बाई कार होते हुए आए हैं, मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि खुले में मांस बिक रहा है। प्रतिबंध यदि ये सही तब होता जब आप शराब में रोक लगाते हैं। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा व्यसन है शराब। शराब में सबसे पहले रोक लगाते तो मांस में भी अपने आप प्रतिबंध 50% तो वैसे भी शराब पीने के बाद आदमी मांस खाता है। पहले शराब में यदि आप पाबंदी लगा देते तो मांस में भी पाबंदी हो जाती। तो सरकार का ये फैसला सही है आपके हिसाब से? सही हमारे हिसाब से तो क्या है, अंडे की दुकान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं आती। मुश्किल से 1000-1500 रुपये के खर्च में वो अंडे की दुकान में एक गरीब मजदूर व्यक्ति अपनी जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी चलाता है। आज लाखों परिवार जो सड़क के किनारे आसपास में अंडे की दुकान, मांस की दुकान लगाते थे, उनका जीवन यापन तो खराब होगा। अच्छा सर, आपका क्या मानना है कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है अंडे और मांस को लेकर, सही है वो? नहीं, अगर सरकार ने लगाया है तो अंडे मांस, जैसा हम ये एक सनातन देश में रहते हैं और सभी लोग उसमें मांस मदिरा के शौकीन नहीं रहते, तो अगर ये लगाया तो सही है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण रूप से अगर बंद करें, उसकी अलग व्यवस्था, क्या वहीं मार्केट में बंद कर दिए, सब कहने की बात है कि बंद है, लेकिन बंद कुछ हुआ नहीं है। अगर उसको करना था तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें उसको। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे हजारों लाखों लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनका घर का खर्चा चलता है, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी? नहीं होगी ना, बिल्कुल होगी। तो सरकार का ये फैसला तो सही नहीं हुआ? नहीं, सही नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मार्केट से अलग हो के यह चीज़ हो। प्रतिबंध तो हो नहीं सकता इन सब चीज़, जो लोग उसका उपयोग करते हैं, जो उसका शौक़ रखते हैं, वो तो अपना शौक़ पूरा करेंगे। भाई खुले में नहीं मिलेगा, ब्लैक में लेंगे, उससे तो वो डबल में लेंगे ना। तो उसकी व्यवस्था अलग बनाई जाए, अगर जिसको शौक़ रखना है तो अलग बनाई जाए उसकी व्यवस्था। बीच मार्केट में जो जहाँ से लोगों का, पब्लिक का आवागमन है, उस आवागमन से हटकर इस चीज़ों का किया जाए। बाकी बीच मार्केट से जो हटाने का वो प्रतिबंध है उसका वो ठीक है, लेकिन मार्केट अलग होना चाहिए, चूँकि जो उससे जुड़े लोग हैं जो वो बेरोजगार ना हो, तो यही चाहेंगे। सर, आपका क्या मानना है कि सरकार का जो फैसला है सही है या नहीं है? सबसे पहले तो लोकतंत्र में जनता सर्वमान्य होती है और जनता का निर्णय आया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को पूर्ण समर्थन मिला है। हम उन्हें विपक्ष के नाते बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि जो मुद्दों पे भाजपा ने चुनाव लड़ा उसमें काम करें। ये सब मुद्दे जो हैं, मुद्दों से भटकाने वाली कहानी है। आपको जिन मुद्दों पे आपने लड़ाई लड़े और जिन घोषणाओं पे आपने बात कही, जिससे आपको लोगों ने सर उधार दिया, उस के अधीन काम करें। ये अंडा, मुर्गी, लाउड स्पीकर, ये कोई मुद्दा है, आप जनता के हित के कार्य करें। जो आप चुनाव में जो मुद्दे लेके आए थे उस पर काम करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये मुद्दे ही नहीं थे जो आप आज यहाँ पर लागू कर रहे हैं। जो भाजपा के कभी मुद्दे रहे नहीं। भाजपा तो लाडली लक्ष्मी बहना के नाम पे आई। भाजपा कहती है कि हम 3100 में धान खरीदी करेंगे, किसानों ने उस एवज में उनको वोट दिया। 450 में सिलेंडर की बात कही थी। जिन मुद्दों में भाजपा को काम करना चाहिए उस मुद्दे से भटकाकर अंडा, मुर्गी, लाउड स्पीकर बता रहे हैं आप। हमारा मानना ये है कि आज जिन मुद्दों को लेके आपने लड़ाई करे हैं, आज अभी मेरे को जानकारी लगी कि 38 विभाग ऐसे हैं जिनमें वित्तीय रोक लगा दी गई है। तो उसका मानना क्या है? आप जनता के मुद्दे की हट के बात कर रहे हैं, जनता को भटकाना चाह रहे हैं। अंडा मुर्गी की बात करके आप जन हितैषी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। तो आप कहाँ से हितैषी योजनाएं लागू कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, भाजपा की सरकार ने एक आदेश लाया कि मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। यदि यही आदेश कांग्रेस की सरकार लाती तो भाजपा वाले आरोप लगाते कि ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, कि मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी को भी इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आप क्यों सनातन पे हमला कर रहे हैं जब मंदिरों से लाउड स्पीकर क्या है? कांग्रेस पार्टी दिखावे की पार्टी नहीं है, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है और दिखावा की राजनीति नहीं करती। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। ठीक है, अच्छी बात है, हिंदुत्व कर रहे हैं आप, तो हिंदुओं के भी मंदिरों से तो आप लैंड स्पीकर निकाल रहे हैं ना। बिल्कुल। क्या मुस्लिम अकेले के निकाल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार निकालती तो मुद्दा बनाते कि हिंदू विरोध हुई है। जबकि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं की है ना, कांग्रेस पार्टी ऐसा करी
कभी भी ऐसे मुद्दे सामने लाए ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने जो भाजपा करती नजर आ रही। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुद्दे से भटकाने वाली राजनीति करते हैं। सामने लोकसभा चुनाव रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति, जातिकरण समीकरण में बांटने की राजनीति भाजपा पहले से करती आई है और आज भी कर रही है। तो इसका असर 2024 के चुनाव में दिखेगा? स्वाभाविक है, जनता को स्वीकार होगा जैसे तो दिखेगा। 2023 के चुनाव में दिखा है, लग रहा है कि 2024 में भी भाजपा इन वही लाडली लक्ष्मी बहना ने मध्य प्रदेश में सरकार लाई है, वही लाडली लक्ष्मी बहना लोकसभा में कांग्रेस को विजय बनाएंगी। अच्छा, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है भाई? मेरा क्या मानना है, ये कोई मुद्दा ही नहीं था, ये तो जो उन्होंने बोला अंडा मुर्गा वाला कोई मुद्दा वही नहीं था, वो तो अच्छा, बस मांस नहीं खाते हो? नहीं खाते हैं, ये तो क्यों नहीं, हम तो खाते हैं, अच्छा, लेकिन ये कोई मुद्दा ही नहीं था। ये इस पे तो ट्रेन की आवाज़ आती है, उसका भी हॉर्न बंद कर दो, ये जो चल रहा है इसका भी हॉर्न बंद कर दो। ये तो मुद्दा ही नहीं था, फिर तो कोई था कि मतलब ये लाउड स्पीकर बंद करो, ये तब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये भटकाने वाला काम है और कुछ नहीं है। फिर तो ये तो हमारे घर के इधर ट्रेन है, तो एक काम करो, ट्रेन का हॉर्न निकाल दो, ये बाइक में चल रही है इन सब का हॉर्न निकाल दो, ये सब बंद कर दो। फिर किसके लिए फिर ये सब? सही बात है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सब बस भटकाने वाला काम है और कुछ नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।